अपोथियोसिस चैप्टर 884। यह लिन्यू सोचता है, जाहिर तौर पर मेरी मंगेतर है, लेकिन वह केवल इस ब्रैड पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है, इसीलिए इस बाहरी व्यक्ति को मरना ही चाहिए। इसी के साथ कहता है, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो बाहर से सख्त दिखते हैं, लेकिन असल में काया बन जाते हैं। क्या आप उसके साथ अपना जीवन बदलना चाहते हैं? क्या आप में हिम्मत है? लेकिन पीछे से दो बंदे उस लिन्यू को कहते हैं, वह लड़का पागल है, इसीलिए आपको उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है, उसे भड़काओ मत, बस बात को जाने दे, ठीक है। लेकिन वह लिन्यू कहता है, इस तरह के व्यक्ति को शायद समाज के निचले स्तर से ऊपर चढ़ने में कठिनाई हुई होगी। मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास इसके साथ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होगी और सब कुछ खोने का जोखिम होगा। उसी के साथ लिन्यू सोचता है, अगर वह वास्तव में जीजू को मारने की हिम्मत करता है, तो जी परिवार उसे माफ नहीं करेगा, वह भी अपनी जान गंवा देगा। लेकिन अगर वह सिर्फ बाहर से उग्र दिखता है, लेकिन वास्तव में हमला करने की हिम्मत नहीं करता है, लुओ झेंग कहता है, कुछ लोग इतने घमंडी होते हैं कि उन्हें लगता है कि वे दूसरे लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं। उसी के साथ जीजू को मारता है। यह देखकर लिन्यू कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और अटैक कर देता है। लेकिन लुओ झेंग ऊपर की तरफ कूदकर जमीन की तरफ से अटैक करता है, जिसकी वजह से जीजू मर जाता है। यह देखकर प्रिंसेस के दो लड़कियां बहुत हैरान थी और प्रिंसेस सोचता है, अरे नहीं, लेंग लिन्यू ने लुओ झेंग को जीजू को मारने के लिए मजबूर किया। यह लुओ झेंग को मौत के घाट उतारने जैसा है। और दूसरी तरफ लुओ झेंग पिलर में टेंस लेकर तलवार निकालते हुए सोचता है, एक के बाद एक, इतना अननोइंग, इसीलिए फर्स्ट स्ट्राइक मैं खुद करूंगा। उसके बाद सीधा जमीन पर अटैक करता है। इसके वजह से जमीन में बहुत बड़ा दरारें बन जाती है और इधर उधर लिन्यू को फाइंड करने लगता है और उसे दिख भी चाहता है, क्योंकि लिन्यू स्पेस क्रैक का इस्तेमाल कर रहा था और निकलते हुए कहता है, दिलचस्प, गुड फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स, लेकिन क्या आप हर बार इससे बच सकते हैं? और दोबारा लुओ झेंग की पीछे स्पेस क्रैक ओपन होती है, लेकिन लुओ झेंग नोटिस कर लेता है। उसके बावजूद लुओ झेंग मौका नहीं है कि वह पीछे घूमकर अटैक करे, इसीलिए तलवार को पीछे करके अटैक को रोकता है और अपनी फिंगर में दूसरा अटैक को तैयार करके लिन्यू के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से लिन्यू के माथे के ऊपर कट लग जाती है। यह देखकर लुओ झेंग वहां से दूर जाते हुए सोचता है, अनफॉर्चुनेटली 80% स्ट्रेंथ सो सही चोट पहुंचा सकता हूँ। और लोग कहने लगते हैं, भाई लिन्यू घायल हो गया है, यह कैसे संभव है? एक मिडिल रैंक ट्रू गॉड ने सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट को घायल कर दिया, यह तो इनक्रेडिबल है। लेकिन लिन्यू सोचता है, इस आदमी ने अपनी शक्ति के स्रोत का उपयोग एक अदृश्य तलवार बनाने के लिए किया। अगर मैं पर्याप्त रूप से सचेत नहीं होता, तो मैं अभी तक मर गया होता, तो मुझे सीरियस होना पड़ेगा। उसी के साथ उसका कट हिल हो जाता है और लिन्यू दोनों हाथ को जोड़कर पावर इकट्ठा करते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूं। उसी के साथ अटैक करता है। लुओ झेंग की तरफ बहुत स्पीड से जाती है, लेकिन लुओ झेंग उस अटैक से बच जाता है, पर उसका कपड़ा फट जाता है। यह देखकर लिन्यू सोचता है, उसको इस अटैक अपने दोहे समय नहीं काटा, क्या उस कपड़े की वजह से है? और लुओ झेंग सोचता है, टेरिफाइंग पावर, सौभाग्य से मेरे पास कंसेंट्रिक क्लोथ्स है, नहीं तो उस पंजे ने मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया होता। लेकिन तभी लिन्यू फ्लाइंग रेड डिवाइन ग्लो डाउन अटैक करता है, जिसके वजह से आसमान से एक अटैक आकर जमीन से टकराती है और उससे अटैक लुओ झेंग बहुत मुश्किल से बचता है। लेकिन लिन्यू फ्लाइंग रेड डिवाइन ग्लो डाउन से लगातार अटैक करे जा रहा था, जमीन भी डिस्चार्ज हो रही थी और लुओ झेंग भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, इसीलिए बहुत घायल अवस्था में वहां पर गिरा रहता है। और वहां पर लिन्यू आकर सोचता है, मैं इस तरह के क्रिकेट से बस घायल हो गया था, कितना रिडिक्यूलस है। उसी के साथ अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करके कहता है, भाड़ में जाओ। लेकिन तभी प्रिंसेस उसके सामने आ जाता, यह देखकर कंफ्यूज था और प्रिंसेस कहता है, उसको छोड़ दो। लिन्यू कहता है, उसने जीजू को मार डाला, इसलिए उसे मरना ही होगा। आप यह अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ तक अगर मैं उसे जाने देता हूँ तो वह तब भी मर जाएगा। प्रिंसेस कहता है, तब आपको उसे एग्जीक्यूट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर लिन्यू थोड़ा सोचकर कहता है, क्या होगा अगर मैं उसे मारने पर जोर दूं? यह सुनकर ही प्रिंसेस पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है, अगर आप उसे मारना चाहते हैं, आपको पहले मेरे पास से जाना होगा। यह देखकर लिन्यू सोचता है, उसकी ब्लू हेवनली फ्लेम आज पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी इनर वर्ल्ड में सभी प्राणी मॉन्स्टर्स हैं जो ब्लू हेवनली फ्लेम जीवित रह सकते हैं। उसकी डिवाइन स्पार्क नॉर्मल डिवाइन स्पार्क से भी अलग है, वह यूनिक है, इसलिए उसे मेरे पिता ने एक मैरिज कैंडिडेट के रूप में चुना था। मुझे रोकने के लिए मेरी मंगेतर मुझसे लड़ने को भी तैयार है और यह दूसरे आदमी के लिए है। लेकिन चिल्लाकर लिन्यू कहता है,
आप एक बाहरी व्यक्ति के लिए मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम मेरे मंगेतर हो। प्रिंसेस कहता है, आपका नाम लेंग लिनाइल है ना? लिन्यू कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? प्रिंसेस कहता है, हम कुछ ही बार मिले हैं। हालांकि मेरे पिता ने मेरे लिए सगाई की व्यवस्था की है, उन्होंने कभी भी मेरी सहमति नहीं मांगी। हम दोस्त भी नहीं हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ? क्या आपको कोई शर्म नहीं है? अगर एक दिन ऐसा आता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं शादी से पहले अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। यह सुनकर लिन्यू पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है और लोग कहने लगते हैं, भाई यू अचानक क्रोधित क्यों हो गए? लेकिन चीजें और जटिल हो गई हैं। गार्ड लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रिंसेस का नौकर कहता है, हर कोई, हालांकि हम अपने स्वयं के क्लान्स की रक्षा कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे स्पष्ट करना चाहिए। अगर यह आदमी हमारी राजकुमारी को चोट पहुंचाने का इरादा रखता है, तो मैं निश्चित रूप से उसे मार डालूंगा। अगर आप मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, तो हान क्लैन के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहें। यह सुनकर लिन्यू सोचकर कहता है, यह मत भूलो कि मैं, लेंग लिनाइल, किस तरह का व्यक्ति हूँ। मैं कभी भी एक महिला के साथ नहीं रहूंगा। मैं आपको बता दूं, यह एक स्थापित तथ्य है कि लेन क्लैन और हान क्लैन शादी से एकजुट होंगे। तुम चाहो तो मर सकते हो, लेकिन तब भी तुम्हारी बहन है। अगर आपकी बहन मर जाती है, तो फिर भी आपका चचेरा भाई होगा। सेकंड प्रिंसेस कहता है, यह आदमी इस तरह कैसे बात कर सकता है? क्या वह सोचता है कि हम उसके खेलने की चीजें हैं? लिन्यू कहता है, मैं आज आपके साथ इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारे पीछे जो आदमी है उसे मरना ही होगा। प्रिंसेस कहता है, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे लड़ूंगा।